ओम शांति। आज 19 नवंबर 2025 बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आँखों को फौरन ही बदल देता है? उत्तर है, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनलपन समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वहाँ तकदीर वहाँ हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वह परफेक्ट है। उसमें कोई भी जंक यानी कट नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे, मेरे में जंक है? बिल्कुल नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी। इनमें बाप ने प्रवेश किया है तो मदद भी मिलती है। मूल बात है, 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। यह तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापी कह मेरी ग्लानि करते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य यह भी नहीं समझते कि यह ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिमान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नोंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान उवाच है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर यह लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हमारी ही है विश्व का मालिक नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तुम जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे। समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में यह एक धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। यह पाठशाला है ना। यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी हैं। भारतवासी ही देवता थे। सतयुग में यह लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतप्रधान आत्माएं थीं, उनके शरीर भी
सत प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बने हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा। खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सुगति हो जाएगी। वह तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। यह भी तुम जानते हो कि यह बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे। इसलिए कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। उन्हों के लिए तो यह नर्क ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में यह बातें बैठ ना सकें। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यह तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीवात्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल्प पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं, वह तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, यह परमात्मा। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। कहते हैं, यह तो दादा लेखराज है। यह है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं, मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किस में तो आएंगे ना। शास्त्रों में यह बातें है नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में यह ज्ञान होगा नहीं, वहाँ है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। यह टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया गफलत बहुत कराती है, फिर समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर कराते हैं। तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। कोई पास कोई नापास हो जाते हैं। डबल सरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है। लॉफुल चलना है। यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो, हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं। अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। यह बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। भगवान को सब बाबा कहते हैं ना। आत्माएं कहती हैं, हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में है तो भाई बहन ठहरे। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए। तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो। तुम सब भाई भाई हो।
फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है यह आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं। आंखें ही अच्छी चीज देखती हैं तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते। वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं यह सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन युग जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते हैं ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है। राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो। यह प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉडफादरली मिशन। वह होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। यह ड्रामा कैसा है? यह किसकी भी बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम यानी वायदा है मेरा तो एक, दूसरा न कोई। नष्टो मोहा बनना है। बड़ी मेहनत है। यह जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। कोई सुने तो कहेंगे यह क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो श्री कृष्ण को भगवान समझते हैं। तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वह तो देरी से आए हैं ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे। नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने। कथा भी सत्यनारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। श्री कृष्ण को ही झूले में झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है।
तुम्हारी हम जीन्स तो राधे है, फिर भी प्यार श्री कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो घुटका खाते रहेंगे। कई तो मार भी देते हैं। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी हैं आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी हैं, हम निर्गुण हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं, अब फिर बनना है। बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यही बैठ चिंतन करो। भगवान हमको पढ़ाते हैं, वहाँ तकदीर वहाँ। ऐसे ऐसे विचार करते मस्ताना हो जाना चाहिए। वहाँ तकदीर वहाँ, बेहद का बाप हमको मिला है। हम बाबा को ही याद करते हैं, पवित्रता धारण करनी है। हम यह बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। यह भी मन मना भव है ना। बाबा हमको यह बनाते हैं। यह तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। यह बैच तो छाती से लगा दो। भगवान की श्रीमत पर हम यह बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा की याद से हम यह बनते हैं। बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़े ही पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौधा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे की ही भक्तमाला बनी हुई है। भक्तों का मान भी है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह है। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे। एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। खुश नहीं होना चाहिए। हम बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी यानी याद की करते रहो। इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे। प्रिंस बनने वाला हूँ। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो, उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं।
बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। वरदान है, बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बच जाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे, ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज करो। किसी से कोई सैल्वेशन लेकर के फिर सैल्वेशन दें, ऐसा संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बैगर टू प्रिंस। स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं, इस अल्पकाल की इच्छा से बैगर। ऐसा बैगर ही संपन्न मूर्त है। जो अभी बैगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। त्याग से सदाकाल का भाग्य स्वतः बन जाता है। स्लोगन है, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। आज का अव्यक्त इशारा, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। अशरीरी स्थिति का अनुभव करने के लिए सूक्ष्म संकल्प रूप में भी कहाँ लगाव ना हो। संबंध के रूप में, संपर्क के रूप में अथवा अपनी कोई विशेषता की तरफ भी लगाव ना हो। अगर अपनी कोई विशेषता में भी लगाव है तो वह भी लगाव बंधन युक्त कर देगा और वह लगाव अशरीरी बनने नहीं देगा। ओम शांति।